Hello guys, my name is Yashpal Singh and once again I welcome you in my YouTube channel यशपाल मोटिवेशनल स्पीच। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश किया है और 3 पार्टों में बहुत डीपली मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई है और आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी आई होप अच्छे से बिल्कुल सब कुछ क्लियर हुआ होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं उन्हें मैं स्टैंडर्ड लेवल में यदि पढ़ाता हूँ, स्टैंडर्ड लेवल डू यू मीन दैट स्टैंडर्ड लेवल मतलब एक शॉर्टकट तरीका, तो वहाँ पे आप नहीं समझ सकते बिकॉज कोई भी चीज संसार में इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इतना आसानी से भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 स्टेप में किया था, 3 पार्ट में बांटा था और लास्ट वाले जो वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया था, जो आप लोगों के लिए बनाया था, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हुआ था। तो जो स्टूडेंट को मैं अवगत कराना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इन स्पोकन क्लास में, वो एक तरफ से वीडियो अल्टरनेट देखते जाएं और प्लीज once again I am requesting you have to send me SMS। आप बिल्कुल ना SMS लिखना बिल्कुल ना भूले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा कि जस्ट लाइक यू आर आल्सो लाइक इट, यू आर आल्सो लाइकिंग माय वीडियो। सो प्लीज, और जिनको मेरे चैनल का नाम मैं नहीं पता, मैं बता देना चाहूँगा कि यशपाल मोटिवेशनल स्पीच, आप YouTube में जाओ और उसमें लिखो यशपाल मोटिवेशनल स्पीच, मेरे सभी वीडियो आ जाएंगे और आप देखो और आप जिसका पिछड़ा हुआ हो वो अपना क्लियर करें। तो और प्लीज प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार ही सब्सक्राइब करना है, जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं करना, प्लीज दोबारा लाइक और शेयर करना है बस। तो माय चैनल नेम इज यशपाल मोटिवेशनल स्पीच एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू इम्परेटिव सेंटेंस। टुडे आई विल टीच यू इम्परेटिव सेंटेंस, आई मीन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस। लिसन गाइस, डायरेक्ट एक बार में कोई टॉपर नहीं बन जाता, एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन जाता, बिल्कुल हमें डीपली स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। आज टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम स्पीकिंग वेरी वेल फ्लुएंट इंग्लिश। सो रियली गाइस, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ कि आई लर्नड इन many years, after many years I became a good speaker and today I am speaking in front of you very well and definitely I can promise you one day if you will work hard, so one day you can be a good speaker, okay? So don't worry, without wasting the time have to start। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग सोच रहे होंगे है क्या, जब हम घर में बोलते हैं, घर में जनरली मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से घर में बोलते हैं, इंग्लिश वहीं से स्टार्ट होती है। तो घर में अपने फैमिली के साथ विद फैमिली मेंबर्स कैसे इंग्लिश में बात करना है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद सेंटेंस पे आएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इम्परेटिव सेंटेंस, ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर दिख रहा है? एनी कंफ्यूजन? ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये वो सेंटेंस है जो जनरली हम या छोटे बच्चे घर में अपने मम्मी पापा से इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप इन वर्डों को सीखना, नोटबुक साथ में लेके बैठना और अपने विद योर फैमिली मेंबर्स यू हैव टू टॉक, you have to use this sentence, okay? So जैसे
नंबर फर्स्ट, ये जैसे आपने अपने पापा को, जनरली सभी लोग, हम भी कहते थे, आप लोग भी कहते होंगे, पापा खाना खा लीजिए या पापा खाना खा लो, हमें हिंदी ही बोलते हैं। तो इन सेंटेंसों के सहारे हमें अपनी इंग्लिश को ग्रोथ करना है, अपनी इंग्लिश को बढ़ाना है। तो पापा खाना खा लीजिए, पापा प्लीज, पापा ईट द फूड। नेक्स्ट, प्लीज गेट वाटर, पानी पी लीजिए, क्लियर दिख रहा है, प्लीज गेट वाटर। नंबर थर्ड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। बोलते हो ना आप लोग भी, जनरली हम अपने यार दोस्तों से ऐसी बातें शेयर करते हैं, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, ये लिखते जाना है सभी लोगों को, अल्टरनेट कोई भी सेंटेंस लिखना हो। यस, जैसे बोलते हो ना घरों में जनरली बोला जाता है ऐसे वर्ड, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली, जैसे हमारा टीवी हो गया, प्रेस हो गया, फैन हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस है उन्हें स्विच ऑफ या स्विच ऑन से बनाते हो सेंटेंस। तो स्विच ऑफ द फैन, या टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी। इसी तरह कुछ भी हो जाएगा, फैन हो या टीवी हो, स्विच ऑन द टीवी। अब देखो नल की बारी आई, तो जो मतलब वॉश बेसिन में जो नल लगा होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बोलते हो ना नल बंद कर दो, तो नल तो इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, राइट? तो उसके
इसीलिए थोड़ा सा स्टेप चेंज हो। टर्न ऑफ द नैप, नैप मीन्स नल, टर्न ऑफ द नैप, नल बंद कर दो। अब यही चीजें जनरली हमें बोलना है, घर में जब बोलेंगे फिर धीरे धीरे हमारी इंग्लिश का ग्रोथ होगा। फिर इसके बाद नंबर आप लोग डालते जाइएगा, जैसे नंबर 2 में आएगा, जैसे बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जहां पे मत आएगा, जहां पे मत आएगा वो डू नॉट से बनेगा। किससे? डू नॉट से आएगा। है सब इंपरेटिव सेंटेंस। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। क्योंकि इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है। हिडन मतलब छिपा हुआ होता है। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, लेकिन वो शो नहीं करता सेंटेंस में, इसीलिए इन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यह हो गया दोस्तों आपका उसके साथ मत खेलो। बोलते हो ना जनरली, जो छोटे भाई बहन होते हैं हम बोलते हैं उसके साथ मत खेलना, बोलते हो ना। तो डोंट प्ले विद हिम, बस किसी में भी मत लगाओगे, कोई भी सेंटेंस हो। मैंने आप लोग को एक वे बता रहा हूँ, रास्ता की कैसे आपको फॉलो करना है। किसी में भी मत लगाओगे तो डू नॉट से बनेगा, डोंट प्ले विद हिम। जैसे बोलते हो मुझसे बात मत करो। जनरली यदि आप कभी कभार गुस्से में होते हो तो ऐसे वर्ड निकालते हैं कि मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी, डू नॉट टॉक TALK टू मी, डू नॉट टॉक टू मी। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस ही है ना। एक बार में तो आएगा नहीं, तो मैं मिटा के पर आप लिखते जाना अल्टरनेट। जैसे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। एक और जैसे मुझे परेशान मत करो, बोलते हो ना मुझे, अरे मुझे परेशान मत करो। जैसे तुम किसी चीज को लेके सैड हो,
अब कोई आके आपसे फन करने लगा है ना, तो जनरली आप बोलते हो यार मुझे परेशान मत करो। तो बस इसी चीज को इंग्लिश में कितने बोलना है, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज यार डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अगर ये सब आपने डन कर लिया तो आपका मान के चलो डोमेस्टिक स्पीकिंग इंग्लिश स्टार्ट हो चुका है। फिर आपको स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको मुझे फॉलो करना है। रियली गाइस, ये जो चीजें मैं करा रहा हूँ कोई लाइफ में आपको करवा दे अच्छा से अच्छा इंग्लिश टीचर, तब कहना। बस आपको फॉलो करना है। जैसे नंबर 3 स्टेप आ गया, अभी मैंने जो बताया जिसमें मत आएगा उसे डू नॉट से बनाना है। कोई भी चीज, मैंने तो एग्जांपल करवा ही दिए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। जिसमें हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आएगा, मत, उसमें डू नॉट से बनाना स्टार्ट करना है। एग्जांपल मैंने दिए हैं, बाकी आपको अपनी भी तरफ से सोच के बनाना है। जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, है ना, तो मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। जैसे सो मत, डोंट स्लीप, हंसो मत, डोंट लाफ, मेरे सामने मत बैठो, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। ज्यादा पढ़ो मत, डोंट स्टडी टू मच, राइट। जैसे शाम में पार्क मत जाओ, बोलते हो ना, शाम में पार्क मत जाओ, डोंट गो टू पार्क इन इवनिंग। बस मत लगाना है, कोई भी सेंटेंस बना दो। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, नंबर 3 पे आता है जिसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में दो आएगा। क्या आएगा, दो। जैसे मुझे जाने दो, तो आप कैसे बनाओगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे किताब पढ़ने दो। लेट मी रीड द बुक। स्टूडेंट क्लियर दिख रहा है ना, लेट मी रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड द बुक। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में बस आपको पहचानना क्या है, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, केवल लास्ट में दो आएगा। दो आएगा तो बस आंख बंद करके लेट से बनाना है, लेट मी रीड द बुक। सभी लोग लिख रहे हो ना गाइस, क्लियर, लेट मी रीड द बुक। मुझे सोने दो, दिख रहा है क्लियर, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। बोलते नहीं अरे यार मुझे सोने दो, यदि कोई आपको जगा रहा है। तो बस यही जनरली चीजें हैं। 50% तो हम घर पे ही बोलते हैं, बाहर तो कोई ना कोई मिलता है। ये चीजें जब आप घर पे बोलोगे तब एक दिन देखना कितना कम से कम समय में एक आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। मुझे सोने दो, मुझे टीवी देखने दो, मुझे टीवी देखने दो। लेट मी वॉच टीवी। बस इसी तरह एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को खूब दे दिए और इसी तरह के सेंटेंस
प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी तरफ से सोच के बनाना है। जिसमें लास्ट में दो आता हो तो लेट से बनेगा, यदि बीच में मत आता है तो डू नॉट से बनाना है। बाकी तो आप इतना तो मतलब कैपेबल है कि अपने मन से भी बना सकते हो। दैट्स फाइनल। एक बस लास्ट और बचता है। नंबर 4 स्टेप में आपका आएगा, जैसे चलो पार्क चलते हैं, बोलते नहीं हो चलो यार पार्क चलते हैं। जनरली जब आप फ्रेंड्स के बीच में होते हो तो ऐसे वर्ड निकलते हैं आपकी हमारी मदर टंग से। चलो पार्क चलते हैं, तो ये लेट्स से बनेंगे। लेट्स गो टू पार्क। ये जनरली जब चलो आएगा तो बस चलो वाले लेफ्ट से बनते हैं। यह बनाना है आपको, जैसे चलो क्रिकेट खेलते हैं, बोलते नहीं हो। जैसे 3-4 फ्रेंड आपस गांव वगैरह में ज्यादा होता है, 3-4 लोग मिल गए तो बोलते हो चलो यार क्रिकेट खेलते हैं। तो बस इन्हीं चीजों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है, और आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। एक और दूंगा बस, बाकी अपने मन से भी आपको बना देना। चलो क्रिकेट। चलो टीवी देखते हैं। लेट्स वॉच टीवी। जैसे चलो गाना गाते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। आपको रिवीजन के लिए बता दूं, किसी में भी चल होएगा तो लेट्स से बनाना है। अब मैं बिना देखे जैसे बना रहा हूँ। चलो मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच मूवी। चलो बैठकर बात करते हैं। लेट्स टॉकिंग टू ईच अदर व्हाइल सिटिंग। राइट। चलो किताब पढ़ते हैं। लेट्स रीड द बुक। चलो पार्क चलते हैं। लेट्स गो टू पार्क। चलो अपने दोस्त के घर चलते हैं। लेट्स गो टू फ्रेंड्स हाउस। लेट्स गो टू फ्रेंड्स हाउस। चलो उसकी पिटाई करते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना कुछ वैसे रास्कल टाइप के फ्रेंड, तो लेट्स बीट हिम। बस इसी तरह यहाँ चलो आएगा, अपने आप ऐसे बनाना है। तो पहले एक बात समझ लो, पहली पहचान हमारी क्या है बच्चों? पहली पहचान हमारी होगी जो जनरली जैसे पापा खाना खा लो, पापा ईट द फूड, मम्मी पानी दे दो, मम्मी गेट वाटर। राइट। पंखा बंद कर दो, तो पंखा बंद कर दो। स्विच ऑन द फैन, टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी। नल बंद कर दो तो टर्न ऑफ द नल। बस ये चीजें जैसे हाँ सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके मेरी बात सुनो, बोलते हो ना जनरली, अरे यार मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, बस हो गया। और जिसमें मत आएगा उसे दोनों से बनाते हैं। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, है ना। मेरे सामने मत बैठो, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ मी। उसे गाली मत दो, बोलते हो जनरली ऐसे, अरे यार उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, मेरे सामने मत दो। डोंट लॉफ इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें दो आएगा, अभी मैंने लिखवाया ही है आपको, उसे लेट से बनाएंगे। जैसे पहले मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट स्पीक इंग्लिश। लेट मी फर्स्ट स्पीक इंग्लिश, पहले मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लास्ट में दो आया तो लेट मी स्पीक फर्स्ट इंग्लिश। नेक्स्ट मुझे सो जाने दो,
लेट मी स्लीप, मुझे मूवी देखने दो, लेट मी वॉच मूवी। जितने भी लास्ट में दो आएगा उसे लेट से बनाएंगे। लास्ट आपका आता है चलो वाला, है ना। चलो मोबाइल चलाते हैं, लेट्स यूज द मोबाइल फोन, राइट। चलो क्लास चलते हैं, लेट्स गो टू क्लास। चलो खाना बनाते हैं, लेट्स मेक द फूड। चलो कपड़े धुलते हैं, लेट्स वॉश द क्लॉथ। तो आई थिंक इस तरह से ये इंप्रेसिव सेंटेंस आपके खत्म होते हैं और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिसको डाउट्स हैं, जिसके अभी भी डाउट्स हैं, तो आई एम रिक्वेस्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू नीड टू वॉच ईच वीडियो। उसे जरूरत है प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखने की। तो इसके लिए मैं वंस अगेन आई वांट टेल यू माय चैनल नेम इज, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब चैनल नेम इज यशपाल मोटिवेशनल स्पीच। यूट्यूब में जाके यशपाल मोटिवेशनल स्पीच सर्च करो, मेरे सभी वीडियोज आपके सामने होंगे। और प्लीज उन्हें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट करना तो 101% आप बिल्कुल कंपल्सरी समझें कि मुझे लगे कि व्हाट आई एम टीचिंग यू, यू आर आल्सो गेटिंग प्रॉपरली। ओके गाइस, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इंप्रेसिव सेंटेंस अच्छे से बोलना आपको सीखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा और सेंटेंस के साथ। ओके गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग।